Hey. Hey. Who are you? How come you're in here? तुमको क्या लगता है कि क्या भूत केवल कब्रिस्तान के अंदर होते हैं, पुरानी इमारतों में होते हैं या फिर घर के तहखानों में होते हैं? तहखाना बोले तो बेसमेंट। मतलब क्या भूतों की जगह तुम्हारे पैरों के नीचे होती है? नहीं ब्रो, भूत कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन भैया ये जगह विदेशों के हर घर में मौजूद होती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इसे कहा जाता है एटिक। और ये जगह होती है बहुत ज्यादा भूतिया मैटिक, क्योंकि यहाँ पर होती हैं बहुत ही डरावनी, क्रीपी और दिल दहला देने वाली घटनाएं, जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मकड़ी के जाले हटाने के लिए ले लो झाड़ू, क्योंकि हम चलने वाले हैं एटिक पर देखने के लिए कुछ भूतिया घटनाएं आज के फाड़ू वीडियो में। Wanna play hide and clap? तो ये यहाँ पर एक लड़का है, उसके घर में जहाँ गाड़ी वो पार्क करता है ना, वहाँ पर रात में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, वो ये बता रहा है अपने वीडियो में कि यहाँ पर बॉक्सेस वगैरह है ना, वो बिखरे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई जानवर यहाँ पर रात में उद्यम मचा के जाता है। और इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर लगा दिए हैं हिडन कैमराज, सो दैट कि ये लोग देख पाएँ कि भाई क्या है वो चीज़ जो चुपचाप से इनके घर के इस पोर्शन में घुस आती है और हंगामा मचाती है। लेकिन रात हो चुकी है। अच्छा, कट टू नाइट हो गई है। ये बोल रहा है कि भाई इनके घर की छत पर कोई हंगामा मचा रहा है। मतलब बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। भाई इसके घर में भूत है या नहीं वो तो अपन बाद में देखेंगे। पहले ये देखो कि जो बेड के बाजू में रखा हुआ टेडी बियर है ना, वो कितना डरावना लग रहा है। यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेला है, घर में घर है इसका अकेला, जंगल में। अब भैया ऐसे अकेले जंगल में रहोगे तो कांड तो होंगे ही। अब इसने अपनी बालकनी से झांकना शुरू किया। मतलब घर जो जिस रूम में ये सो रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, RIP सिंगल्स, उन लोगों ने मतलब उसने देखना चालू किया है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दिया। देखो यहाँ से खिड़की में से टॉर्च मारनी शुरू की तो पूरी छत कवर नहीं हो पा रही यहाँ से, लेकिन उसको आवाज़ें तो आ रही हैं। ये समझ गया कि घर के अटैक पे कुछ तो गड़बड़ है, रूफ पर कुछ तो है। भाई बड़ा हिम्मत वाला है, नीचे जा रहा है। ओके, हिम्मत वाला है तभी तो गर्लफ्रेंड के साथ अकेले रहता है जंगल में। ओ माय ओ छत के ऊपर कोई है, छत के ऊपर कोई है, वो देखो। ओ भाई साहब, ये क्या है? बुला रही है क्या ऐसे ऐसे करके? ये क्या है बे? मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे लगा था पता नहीं कोई होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ तो भाई सीधा क्लियर फेस दिख रहा है। क्लियर फेस दिख रहा है भाई। कोई लड़की का चेहरा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा वो हिजाब विजाब बांध के इस टाइप से पूरा पैक होके नन टाइप की लुक दे रही है। पता नहीं भाई क्या है, जिन्न विन्न तो नहीं है कहीं कोई जो लड़की का भेष बदलकर उस लड़के को अपने जाल में फंसाना चाहता है। देख लो बॉयज, जिनके पास एक गर्लफ्रेंड है उनके पास भी भूत आ रहे हैं लड़की का रूप ले लेकर। ये लड़का जरूर बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आगे जो आने वाला है ना वीडियो, वो सबसे ज्यादा डरावना वीडियो है। या तो मैं कहूँ कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आने वाला है। तो भाई साहब यहाँ पर कहानी ये है कि जो कपल है ना, ये जो डरा हुआ कपल आपको दिखाई दे रहा है, ये लोग नए नए एक घर में शिफ्ट हुए थे और इनको ऐसा लगने लगा कि इनके घर का जो एटिक पार्ट है, जो छत वाला पार्ट है, उस पर कोई है। अरे भाई क्या आवाज़ आ रही है लड़की की। सुन रहे तुम कितनी डरी हुई है। ऐसा लग रहा है कोई जानवर भाई घूम रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है। लड़की लिटरली बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उस आदमी ने छत पर जाने का दरवाज़ा खोल दिया है। अरे यार, इस लड़की को डरने से फुर्सत तो तब तो आदमी कुछ कर पाएगा ना। एनीवेज वो आदमी बड़ा हिम्मत वाला था, ऊपर चला गया और लड़की नीचे डरती ही रह गई। और उसने पूरा वीडियो बनाया है, टॉर्च वॉर्च लेके गया है और उसको कुछ नहीं मिला तो नीचे आ गया। ऑब्वियसली कुछ मिलना तो था ही नहीं।
क्योंकि ऐसे ही थोड़ी भूत कैमरे पे दिख जाते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो देखो पीछे 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 पीछे। इसको एक मिनट रिप्ले करते हैं आपके लिए, इसको पॉज कर देता हूँ। ये देखो, तेरी तो भाई ये तो किसी बुड्ढे का भूत है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बुड्ढा किसी के घर की छत में छुप के रह रहा हो और किसी को दिखाई ना दे, तो भूत ही है ऑब्वियसली। भाई जिस तरीके से लड़की एक्सप्रेशंस दे रही थी ना डरने के, और वो एक्चुअल में आवाज़ आ रही थी जो, मतलब ये जो पूरा था ना, ये 100% जेन्युइन लग रहा है भाई, 100% जेन्युइन लग रहा है। तुम खुद इमेजिन करो कि तुम अपनी बीवी के संग अकेले एक सुनसान नए घर में रहने जाओ और छत पे से आवाज़ें आए और फिर कैमरे में ऐसा बुड्ढे का भूत रिकॉर्ड हो जाए भाई। ओ माय गॉड, टू मच स्कैरी, टू मच स्कैरी। तो ये वाला जो इंसिडेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर कोई वीडियो नहीं है, कोई भूत नहीं है, लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डार्क होती जाएगी। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हैं। एक आदमी ने नया घर खरीदा था और वो उस घर की छत पे गया देखने के लिए कि भाई कैसा क्या है, सजाएंगे इस जगह को, अपने बच्चे को रखेंगे यहाँ पे, बच्चे का रूम बना देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले से ही किसी का रूम था। यहाँ पर एक जेल थी जहाँ पर किसी को कैद किया गया था। ये तुम दरवाज़ा देखो, यहाँ पर दरवाजे पे दोनों साइड मेटल की जाली लगी हुई है ना। जैसे जेल में होता है ना कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो कैद रहे, देख भी पाए बाहर का लेकिन जा ना पाए। और बाकी दरवाजे को पूरा लॉक किया। दरवाजे की कुंडी को देखो भाई तुम ध्यान से, कुंडी कैसी लग रही है। इसे अंदर से बिल्कुल नहीं खोला जा सकता, ये केवल बाहर से ऑपरेट हो सकती है। और ऐसा तभी किया जाता है जब किसी को ऐसे किसी कमरे के अंदर लंबे समय के लिए बंद किया जाना हो। बेड देखो तुम भाई, जेल का बेड लग रहा है पूरा, ऐसा ट्रेन में होती है ना मिडिल बर्थ वैसा। और साइड में जो कार्डबोर्ड टाइप का कुछ दिख रहा है तुमको, ये मेरे को लग रहा है शायद टॉयलेट वगैरह होगी ऐसी। बाप रे भाई, ये जगह है खतरनाक। और वो जो लोहे की जाली तुमको दूर से दिख रही है ना, दूर से ऐसी सिंपल सी, देखो जूम इन, देखो जूम इन करके एक फुटेज दिखाया मैंने जूम इन करके। वो ऐसी जाली है ना कि तुम उस पर हाथ रखोगे तो हाथ कड़े आएगा। ये ऐसा बनाया गया था कि कोई यहाँ से भाग ना पाए। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हुआ क्या होगा यहाँ पे। मतलब एक तो वैसे ही मेरे को ओवर थिंकिंग करने की बीमारी है और ऊपर से मैं ऐसे वीडियोस भी बनाता हूँ, तो मतलब ज़्यादा कुछ डेडली हो जाता है। मेरा दिमाग चल रहा है, तरीके की बातें सोच रहा है कि भाई किसको यहाँ पर कैद रखा गया होगा, किसी के साथ क्या हुआ होगा। और मतलब जिसने खरीदा अब ये मकान, भाई क्या पता कल को उसे पता चले कि ये मकान हॉन्टेड था, क्योंकि जिसको यहाँ पर कैद किया गया था वो यहीं पर ऊपर पहुँचा दिया गया था। एनीवेज जो भी है, चलो चल के देखते हैं कि अगला क्या कांड हुआ था एटिक पर। तो ये यहाँ पर एक घर में बच्चा आया था, मतलब अपनी दादी के घर पे आया था वो। और दादी के घर में बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो गया था, तो सब उन्होंने उठाकर एटिक पर फेंक दिया था। बच्चों को क्या है ना, कबाड़े में चीज़ें ढूंढने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब मुझे भी आता था, तुम्हारा नहीं पता, मुझे कमेंट करके बता देना। मतलब ऐसी पुरानी चीज़ों में, बहुत सारे ढेर में ऐसा कुछ ढूंढने का, यार कोई खिलौना मिल जाए या कोई बुक मिल जाए, कुछ पुरानी किसी की फ़ोटो मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें ढूंढने में बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो वो बच्चा भी यही कर रहा था। उसको एक बॉक्स मिल गया, उसके ऊपर तरीके की बिल्लियाँ बनी थी, तो उसने उस बॉक्स का नाम रख दिया ईविल कैट। अब भैया वो घर में आकर हल्ला मचा है बच्चा के, ईविल कैट। तो घर वालों ने बोला देख लेते हैं, लगता है कोई बिल्ली जैसा खिलौना मिल गया होगा। जब उन्होंने देखा कि भैया ये तो एक ताबूत टाइप का है, एक संदूक टाइप का, जिसे खोला तो उसके अंदर पता है क्या था, असली मम्मी, रियल मम्मी। सबकी हालत खराब हो गई कि दादी ने अपने एटिक पर असली मम्मी रखी है। दादी तो ऊपर निकल ली थी, पूछने के लिए कोई बचा नहीं था, तो उन्होंने 911 पे कॉल किया। पुलिस आई, किसी को नहीं पता चला कि किसकी मम्मी थी, ये क्या हुआ था। और जब इसकी एक्चुअल में वो की गई, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया गया, जो भी बोल सकते हैं, प्रोसेस की गई, पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि पूरा जो मम्मी बनाने का प्रॉपर जो रिचुअल किया जाता था वो सब इसके ऊपर किया गया था। मतलब ये हजारों साल पुरानी तो नहीं थी, लेकिन ये असली मम्मी थी। कायदे से तो उस बच्चे को अवार्ड मिलना चाहिए, उसने बिना किसी खर्चे के असली मम्मी ढूंढ के निकाल दी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को किसी ने इनाम दिया होगा, जबकि मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसमें 2 चांटे जरूर रख के दिए होंगे कि साले और तू जा उल्टी सीधी जगह, क्या ढूंढ के निकाल दिया है। तो भैया एक आदमी के घर पर पोल्टरगाइस्ट, या बहुत से लोग पोल्टरजिस्ट बोलते हैं, बोले तो कुल मिला के भूत, ऐसा भूत जो बहुत हंगामा मचाता है, उसको बोलते हैं पोल्टरगाइस्ट। ऐसा एक भूत आ गया था, बड़े ही गदर मचा रहा था भाई वो। जैसे कि उसने वीडियो बनाया कि स्क्रू ड्राइवर वो हिला रहा था। अब इस वीडियो को देखकर मुझे थोड़ा शक हुआ। ये देखो जरा,
स्क्रू ड्राइवर हिल रहा है, नाच रहा है ठुमके लगा लगा के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कबर्ड के पीछे या नीचे कोई तो है जो मैग्नेट से इसको हिला रहा है। बट उस आदमी ने लगता है मेरी बात सुन ली, उसने जाकर दिखाया ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कबर्ड के अंदर कोई नहीं है। देन उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा वियर्ड होती गई। एग्जैक्ट तुम सुन रहे हो आवाज़, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कूद रहा है। उसकी छत पर कोई है, आवाज़ें क्लियर आ रही हैं। अब वो छत पे जाके उसने अपना मोबाइल से कैमरे से वीडियो बनाया पूरा। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बेसिकली बात यह है कि यहां पर छत पर कोई है नहीं, एटिक पूरा खाली है और ये वीडियो पूरा वन शॉट में है, इसमें कोई कट नहीं लगाया। लेकिन जब नीचे से वो बंदा सुन रहा है तो उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जैसे कि कोई है। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं वो पूरा उसने कैमरा जो है ना अपने मोबाइल का 360 घुमा दिया, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं मिला। तो क्या थी वो पावर, वो शक्ति जो उसके घर में स्क्रू ड्राइवर को हिला रही थी, अटैक पर तरह तरीके की कूदने की आवाज़ें कर रही थी? क्या सच में उस इंसान के घर में कोई भूत आ गया है? मतलब सच में भूत होते हैं क्या? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत सारे लोग और यूट्यूबर जंगलों में एबेंडेंड हाउस में घूमते भटकते रहते हैं। और भैया ऐसा ही एक क्रैक इंसान, एक यूट्यूबर गया एक जंगल में मौजूद एबेंडेंड हाउस में। जैसे कि हम देख सकते हैं भैया आगे बढ़ रहा है, टूटी फूटी लकड़ियां हैं। भाई कितना गंदा घर है यार, लोग पता नहीं कैसे ये टूटे फूटे गंदे घरों में घुस जाते हैं। बट ठीक है, ये तो दिन का टाइम है जो ये यहाँ पे घूम रहा है। लिटरली अगर रात हो जाएगी ना तो इसकी भी फट के 4 हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा है। 2-4 दोस्त घूम रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखा देखा, छत पर गुड्डे ने क्या है, व्हाट इज दिस मैन, गुड्डे को लटका दिया यार तुमने। इसको देख कर डर तो नहीं लगा, लेकिन हंसी जरूर आ गई। मुझे तो लग रहा है इन लोगों ने ही उस गुड्डे को रस्सी से बांध कर लटका दिया होगा ताकि वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। बट अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया है तो भाई सच में ये बहुत क्रीपी है। एनीवेज उन लोगों ने ऐसा पूरा बताया है इस वीडियो में कि यहाँ पर कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया था। मतलब ये जो गुड्डा है ना, इस पर वुडू का काला जादू किया गया था किसी और छोटे बच्चे को परेशान करने के लिए, उसकी आत्मा को तड़पाने के लिए इस गुड्डे का इस्तेमाल करके उसको ऐसे रस्सी से लटका दिया और काला जादू किया गया था यहाँ पर। तो उसकी किताबें भी पड़ी हुई हैं। लेकिन भाई काला जादू करने वाले का घर तबाह हो गया। जिस पे किया गया था उसका क्या हुआ वो तो नहीं पता चला, लेकिन काला जादू करने वाले का घर देख रहे हो तुम कैसा अबेंडेंट पड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं ये सारे काम नहीं करने चाहिए, ब्लैक मैजिक वगैरह से दूर रहना चाहिए। क्या पता काला जादू उल्टे चल गया हो, गोरा जादू बन गया हो। सिमिलरली यहाँ पर एक पुराने मकान में, ये एक अलग यूट्यूबर का वीडियो है। ये बंदा घूम रहा था, पुराने मकानों की वीडियो बना रहा था। ओके, और उसको हो गए असली भूत के दर्शन। ये देखिए यहाँ पर हमने पॉज करके दिखाया है किस तरीके से। यहाँ पर एक औरत रहती थी रोज नाम की, बेसिकली उसी का घर था ये। और 1930 में ये लोग रहते थे यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि इस औरत की आत्मा यहाँ पर भटकती है। तो हो सकता है ये जो झांक रही है ना बुढ़िया, ये हो रोज, जो दिखती है यहाँ पर रोज रोज देने के लिए डरावना डोज। ओ माय गॉड, मैं तो रैपर बन गया हूँ लिटरली यार। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि किसी भी इंसान को वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे टूटे फूटे एबेंडेंट हाउसेस में जाना चाहिए। भाई बहुत रिस्क वाला मामला है। कल को अगर सच में भूत से सामना हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये एक रियल घटना है, इसको न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया था, क्योंकि ये कोई भूत की घटना नहीं है, ये क्राइम सीन है। बेसिकली ये जो पूरा कपल था ये एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। इनके पड़ोस में एक बुढ़ा खूंसट रहता था, जैसे कि मेरे पड़ोस में बहुत सारे बुढ़े खूंसट रहते हैं। ओ माय गॉड, कहीं मेरे पड़ोसी ने इस वीडियो को देख लिया तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। आई एम अ यूट्यूबर ब्रो।
तो यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि उनके घर में रात के समय उनको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और उनके छत पे एक छेद टाइप का था, वहाँ से उनको लाइट दिखाई दी इस कपल को। तो समझ गए कोई तो है जो कर रहा है ताका झांकी। ये लोग डर गए कि कहीं भूत तो नहीं है। लेकिन ये जो घर में रहने वाले मोटू अंकल है ना, बिल्कुल मेरी तरह, इन्होंने दिमाग चलाया, सोचा कि भैया भूत फ्लैश लाइट का यूज़ नहीं करते। देन इन्होंने यहाँ पर कैमरा लगा दिया एंड गेस व्हाट, कैमरे में कैद हो गया एक बुढ़ा जो पड़ोस के घर से इनके घर में रोज घुसकर आता था और दीवार में छेद वेद कर रहा था। इन दोनों के घरों के बीच की जो दीवार थी ना, उसको वो खोखला कर रहा था दोनों साइड से, और भी पता नहीं क्या क्या कर रहा था। और उस बुड्ढे ने उस कैमरे को भी देख लिया, फिर भी वो उसने आना रोका नहीं। तो फाइनली फिर लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने फिर पूछताछ की बुड्ढे से, तो बुड्ढे ने बोला कि भैया मैं तो कुछ कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में आता था यहाँ पर, मैं ऐसे कोई ताका झाके नहीं करना चाहता था, मैं कपल को रात में सोते हुए देखने के लिए नहीं आता था। बट मैं समझ गया कि ये बुढ़ऊ यहाँ पर क्यों आता था। तुम समझ गए तो मुझे कमेंट करके बता देना। एनीवेज इसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं हुआ, बस इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया कि आज के बाद कभी किसी और के घर में घुसे ना तो लट्ठों से तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देंगे। खैर ऐसा कुछ नहीं बोला था क्योंकि ये बिहार का केस नहीं था, ये केस था यूएस का। लिटरली यार मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, और सच में घर के किस किस हिस्से में कौन रहता है, कौन घुसपैठ कर रहा है, कैसे कैसे भूत हमारे आसपास घूम रहे हैं, कुछ नहीं कहा जाता। इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। तो भैया अपने घर के हर कोने में घूमते फिरते रहा करो, थोड़ा सा साफ सफाई करते रहा करो, ऐसा आलसी बनकर मत पड़े रहा करो, और अपने मेहनत करने की शुरुआत को करो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपना हाथ उठाओ, लगाओ थोड़ी ताकत और लाइक करो। लाइक के बटन को तोड़ डालो, साफ कर डालो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो हमारा चैनल भी ऐसे एटिक बन के रह जाएगा जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, फिर यहाँ पर केवल भूत ही भटकेंगे। तो मैं तो जा रहा हूँ अपने घर की सफाई करने, क्योंकि भैया मुझे तो वहाँ पर बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। और ये मेरा माइक क्यों हिल रहा है, कहीं मेरे घर में पोल्टरगाइस्ट तो नहीं आ गया। ओ भाई चलो भैया मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। और अरे रुक जा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। देखता हूँ कौन घुसाया मेरे रूम में जो। अरे भैया क्या हो रहा है। चैनल को बंद कर दूँ, सॉरी आई मीन टू से कैमरे को बंद कर देता हूँ।